हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। देखिए, आज हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है और पेडागॉजी भी है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी सेकंड शिफ्ट में आएंगे। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में जो शाम को एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 6 to 8 का जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो 6वीं से 8वीं के लिए है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और सारे विज्ञान क्वेश्चन हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस हैं, उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप एक काम करिएगा कि आप सॉल्व मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले अपने रजिस्टर में या नोटबुक में क्वेश्चंस का जो आंसर है वो लिखते चलिएगा, और जितने आखिरी में सही हों उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 30 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं। 4 विकल्प हैं। हिंज संधि, बी है सैडल संधि, सी है धुराग्र संधि, डी है ग्लाइडिंग संधि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैडल संधि। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। देखिए ये सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकते हैं, मतलब फिर से जो एग्ज़ाम होगा उसमें आ सकते हैं, पहले आ चुके हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी द्रव का दाब बढ़ता है, मतलब किसी यदि जो कोई द्रव है उसका दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक पर क्या असर पड़ेगा। 4 विकल्प हैं। परिवर्तित नहीं होता, बी घटता है, सी बढ़ता है, डी पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, घटता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है। चार, देखो यहाँ पे 4 विकल्प हैं और पूछा गया ये कारण क्या है इसका। ठीक है ना, पहला है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है सल्फर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये इसको तो एकदम रट लेना। और एक काम अगर आपके पास टाइम हो तो ये कर लेना कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, इसको पढ़ लेना और इसको जो है कहीं कॉपी में नोट कर लेना क्या होता है। वैसे मैं वीडियो बना दूंगा अभी कुछ दिन बाद क्या 2-3 दिन बाद। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर टाइम हो तो आप पहले ही इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन जो है आ सकता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि। 4 विकल्प हैं। फिटकरी एक पूर्तिरोधी है, बी है फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है, सी है फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है, डी है फिटकरी जो है फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिटकरी जो है वो रक्त को स्कंदित करके रक्त का थक्का बना देती है। ठीक है, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके जो है रक्त का थक्का बना देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल गोप नहीं पाए जाते हैं। पहला विकल्प है मीजोफाइट में, दूसरा है हेलोफाइट में, तीसरा है मरुद्भिद में, मरुद्भिद होगा यहाँ पर। ठीक है, मरुद्भिद होगा यहाँ पर, ऐसा मरुद्भिद में, और चौथा है जलीय पौधों में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाँचवें का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जलीय पौधों में, जलोद्भिद में। देखिए अगला क्वेश्चन है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में LED और CFL दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कह रहे हैं कि घर में प्रकाश स्रोत के रूप में जो LED होता है, ठीक है, LED और LED और CFL दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछ रहे हैं। देखिए दोनों ही एक समान अच्छे हैं, दोनों ही एक समान अच्छे हैं। बी है LED बेहतर है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं, सी है CFL बेहतर है क्योंकि LED में विषैले पदार्थ होते हैं, डी है दोनों में कोई बेहतर नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6वें का बी है, LED बेहतर है क्योंकि CFL में LED बेहतर है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो 6वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी, LED बेहतर है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए इसमें एलईडी और सीएफएल का फुल फॉर्म दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिए, कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो एलईडी का जो है फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। एलईडी का जो है फुल फॉर्म वो है लाइट इमिटिंग डायोड, और सीएफएल का जो है फुल फॉर्म वो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है। सीएफएल का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। एलईडी और सीएफएल दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, प्रतिजैविक खालिस्तान के उपचार में प्रभावी है। प्रतिजैविक खालिस्तान के उपचार में प्रभावी है। देखिए पहला विकल्प है हैजा, पहला विकल्प है हैजा, दूसरा है डेंगू बुखार, तीसरा है हेपेटाइटिस ए, चौथा है इन्फ्लुएंजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हैजा, ठीक है। 7वें का राइट आंसर ऑप्शन है जो है हैजा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आम तौर पर खाद्य सामग्रियों को रखने के लिए पैट, बोतलों और जारों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पैट जो है पैट खालिस्तान का सुपरिचित प्रकार है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि जो पैट है वो किसका प्रकार है, मतलब ये बताना है आपको कि जो पैट है, ठीक है ना, वो किसका प्रकार है। देखिए पहला विकल्प है एक्रिलिक का है, दूसरा है पॉलिएस्टर का है, तीसरा है रेयॉन का है, रेयॉन जो कि कृत्रिम रेशा होता है, डी है पॉलीएमाइड का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है पॉलिएस्टर का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो मतलब कह रहे हैं कि जब कोई धातु का चालक होता है, ठीक है, जैसे कि कोई वायर है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो चालक में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा इसके खालिस्तान पर निर्भर करती है, ठीक है। पूछा है किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो देखो पहला विकल्प है पदार्थ पर, लंबाई पर, मोटाई पर, बी है लंबाई पर और मोटाई पर, सी है पदार्थ और लंबाई पर, डी है पदार्थ और मोटाई पर। देखिए अगर आपने जो है 10th क्लास की जो है फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा आपको, अगर आपने 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पदार्थ की लंबाई पर, है ना, सॉरी, पदार्थ पर, लंबाई पर और मोटाई पर, ठीक है, पदार्थ पर, लंबाई पर और मोटाई पर। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 2 मिनट के लिए जो है 10th की किताब खोल करके उसमें जो रेसिस्टेंस वाला चैप्टर है ना, रेसिस्टेंस प्रतिरोध वाला, वहाँ पे उसको खोल के देखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे दिया हुआ है ये टॉपिक, बस ज़रा सा पढ़ लीजिएगा, 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खाली स्थान खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खालिस्तान खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो मांसपेशियां हैं वो अच्छे से काम करें उसके लिए कौन कौन से खनिजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम, पोटेशियम, बी है आयोडीन, फ्लोरीन, सी है लोहा और कैल्शियम, डी है लोहा और आयोडीन। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोहा और कैल्शियम, जिसको आयरन और कैल्शियम बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग की बॉडी में जो मांसपेशियां हैं वो अच्छे से काम करें उसके लिए आयरन और कैल्शियम, ठीक है, आयरन और कैल्शियम इन दोनों की बहुत आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधघर प्रभाव का कारण है, ठीक है, पौधघर प्रभाव। देखो यहाँ पर पहला विकल्प है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सी है नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और ऑक्सीजन, डी है मेथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मेथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है, ठीक है। देखो कह रहे हैं कि निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा, ध्यान दीजिएगा कृत्रिम रेशा पूछा गया है कौन सा है। देखिए 4 विकल्प हैं, पहला है पॉलिएस्टर,
दूसरा है एक्रिलिक, तीसरा है रेयॉन, चौथा है नायलॉन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेयॉन। देखो अभी पीछे एक क्वेश्चन कराया था, उसमें लिखा भी था, है ना, रेयॉन। ये देखो कहीं होगा, ये देखो जो 8वां क्वेश्चन है इसमें लिखा भी है कृत्रिम रेशा रेयॉन। ठीक है, तो विकल्पों को सही से पढ़ा करिए, क्या पता किसी विकल्प से ही आपको अगले क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, है ना। तो विकल्पों को भी ध्यान दिया करिए क्या लिखा हुआ है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है। ठीक है, कह रहे हैं कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा, ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे छोटा सजीव जीवन है। पहला है जीवाणु, बी है साइनोबैक्टीरिया, सी है शैवाल, चौथा है यीस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीवाणु। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीवन, ठीक है, जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय मान की एसआई इकाई, है ना, एसआई इकाई क्या है? ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या है? देखिए कैलोरी पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा है किलो जूल प्रति किलोग्राम, तीसरा है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, डी है जूल प्रति किलोग्राम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। देखिए कुछ मात्रक आपको जो है याद करके जाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हाई स्कूल की बुक में जो भी मात्रक दिए हैं, ठीक है ना, उनको याद कर लीजिए, और 9th में मतलब 2-4 बार पढ़ लीजिए, वहाँ याद आ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आराम से जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 15वां, शरीर को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, ये शरीर नहीं होगा, यहाँ पे शीरा होगा, ठीक है, शीरा होता है ना, उसको परिवर्तित करने की, शीरे को यहाँ पे काट दीजिएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे शीरा होगा। शीरा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया खालिस्तान के नाम से जानी जाती है। ठीक है, खालिस्तान के नाम से जानी जाती है। 4 विकल्प हैं, पहला है जीवाणुनाशन, बी है किण्वन, सी है समांगीकरण, डी है पाश्चुरीकरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, किण्वन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किण्वन। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ये है ना, शीरा कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। देखिए 16वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? ठीक है, इनमें से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? पहला है यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है, बी है इसका उद्देश्य है कि प्रायोगिक कौशल को देखिए इसका उद्देश्य है कि प्रायोगिक कौशल को समुन्नत करना, सी है ये वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है, डी है इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, तो जो 16वां क्वेश्चन है उसका आंसर है डी। ठीक है, मतलब कि जो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ये ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति खालिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने, विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने, बी है विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंकीय योग्यताओं को समुन्नत करने, सी है कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने। ठीक है, और डी है विद्यार्थियों के तर्कात्मक कौशल को बढ़ावा देना। तर्क मतलब लॉजिक। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने। ठीक है, 18वां देखिए, विज्ञान में योगात्मक आकलन को खाली स्थान पर बल देना चाहिए। 4 विकल्प हैं, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्र का निर्धारण करना, बी है मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशल का परीक्षण करना, सी है महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करना, डी है अवलोकन कौशल का आकलन करना। ठीक है,
देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करना। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है ना, कोई वस्तु है उसके कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है, तब क्या होगा? उत्पादित ध्वनि का तारत और प्रबलता दोनों घटते हैं। बी है उत्पादित ध्वनि का तारत और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। सी है तारत तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। डी है तारत तो बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादित ध्वनि का तारत और प्रबलता दोनों घटते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम खाली स्थान की ओर संकेत करता है। ठीक है। कह रहे हैं कि विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम जो है खाली स्थान की ओर संकेत करता है। 4 विकल्प में, पहला है समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने। बी है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पाठन सामग्री उपलब्ध कराने। सी है विद्यार्थियों को अनुभवी अधिगम उपलब्ध कराने। डी है कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने। ठीक है, विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने। ठीक है। देखिए 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है ना, कह रहे हैं वैज्ञानिक कौशल का विकास करना है तो निम्न में से कौन सा उपयुक्त है। देखिए पहला है क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करना। बी है विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना। सी है विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। डी है प्रयोगशाला कार्य निष्पादन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, प्रयोगशाला कार्य निष्पादन करना। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, एम पूछ रहे हैं कि कौन सा एम है। देखिए पहला विकल्प है वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद कराना। बी है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। सी है महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र याद करना। डी है केवल सूत्रों को याद करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, है ना, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। देखिए 23वां क्वेश्चन है, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। बी है पशु विच्छेदन के लिए अब उपलब्ध नहीं है। सी है पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है। डी है वे नए रोग फैला सकते हैं। तो जो 23वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है, यहाँ आप करिएगा, विशेष समानता है। ठीक है। देखिए पहला है कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। बी है केंद्रक की अनुपस्थिति। सी है हरित लवक की अनुपस्थिति। डी है हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रक की अनुपस्थिति। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है, केंद्रक की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि पहला ऑप्शन है अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण है। बी है अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्मा शोषी है। सी है अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। डी है अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। देखिए 26वां क्वेश्चन है, विद्युत यंत्रों में
बेकलाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या कारण है कि बेकलाइट का प्रयोग किया जाता है? देखो, विद्युत का कुचालक है, बी है थर्मोप्लास्टिक है, सी है ऊष्मा का सुचालक है, डी है विद्युत का सुचालक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत का कुचालक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर है? कह रहे हैं कि गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर हैं? तो पहला ऑप्शन है सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, सूर्य के इर्द गिर्द कर लेना, मतलब है यहाँ पे इर्द नहीं लिखा, सूर्य के इर्द गिर्द घूमती पृथ्वी, बी है सीधी सड़क पर चलती हुई कार, सी है वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, डी है दोलन करता हुआ दोलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। 28वां नंबर क्वेश्चन है, अधातु ऑक्साइड 4 विकल्प दिए हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, बी है प्रकृति में उभयधर्मी, सी है प्रकृति में अम्लीय है, डी है प्रकृति में क्षारीय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? ठीक है, विषमांगी मिश्रण है। 4 विकल्प हैं। पहला है ब्रॉन्ज, जिसको पीतल कहा जाता है, बी है स्टेनलेस स्टील, सी है गुब्बारे में भरी धातु, डी है आयोडीन युक्त धातु। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, कह रहे हैं कि भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे हैं कौन कौन से? जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर है, डी है जहां कोयले की खानें हैं, सी है जो तटीय क्षेत्रों के निकट हैं। ठीक है, और डी है जहां तापीय विद्युत संयंत्र हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जहां भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर है। ठीक है, जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर है, ठीक है, जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन किए। आपके कितने सही हुए हैं? ठीक है, आपके 30 में कितने सही हुए हैं वो उसको आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले जो है मैराथन जो है, ठीक है, मैराथन 6 मैराथन अपलोड की जा चुकी हैं। ठीक है, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, ईवीएस की और सीडीपी की। ठीक है, मतलब संस्कृत की भी है। ठीक है, संस्कृत की भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मैराथन जो है, ठीक है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, सीडीपी की है और मैथ की है, संस्कृत की है और ईवीएस की है। ठीक है, तो अगर आपने मैराथन्स नहीं देखी हैं, ठीक है, तो उनको देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आपने संस्कृत नहीं ली है तो बाकी वाली मैराथन देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।